बीच इंडियन होटल्स की अगर बात करें, नतीजे हर लिहाज से अच्छे खासे देखने को मिले और नतीजों के ठीक बाद ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर भी ये स्टॉक देखने को मिला। इनफैक्ट टारगेट प्राइसेस में भी बढ़ोतरी कुछ तमाम ब्रोकरेजेस ने की। रेवेन्यू प्रॉफिट के फ्रंट पर जो अपटिक देखने को मिली थी, नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रही और इस कमेंट्री में क्या कुछ खास रहा और ब्रोकरेजेस की क्या राय रही, इस पर एक डिटेल रिसर्च की है शरद ने। आइए शरद से समझते हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, इंडियन होटल्स के नतीजे तो अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन जो अर्निंग्स कॉल में भी जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग रही है। खास करके जो वेडिंग सीज़न है और जो हॉलीडे सीज़न का डिमांड आ रहा है उस पर एक बहुत बुलिश नज़रिया बन रहा है और ओवरऑल जो इंडस्ट्री है एक अप साइकिल में चल रही है। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। इनका टारगेट है कि 25 होटल खोलेंगे विद साल 2025 में और 30 होटल खोलेंगे विद साल 2026 में। जिंजर की जो ब्रांड है वहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और फर्स्ट हाफ FY25 में भी अच्छी ओपनिंग्स आई हैं। कुछ नई कॉन्ट्रैक्ट्स भी आई हैं क्लैरेजिस होटल्स का इंडिया और नेपाल के मार्केट्स को लेके, और इसके अलावा 55% स्टेक वो राजस्केप होटल्स में भी लेने वाले एक एक्विजिशन आया 18 करोड़ रुपए का, और जो सरप्लस कैपेसिटी रहेगी वो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के लिए रहेगा। वेडिंग सीज़न पे खास करके उन्होंने कहा कि जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे 30% ज़्यादा वेडिंग्स जो हैं होने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस रहता है कंपनी के लिए। ब्रोकिंग की बात करें तो इन्वेस्टेक की व्यू है मेंटेन होल्ड, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 630 से बढ़ा के 720 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। ARR जो उसका रेवेन्यू रेट होता है वो जो है बढ़ने वाला है और उसके कारण जो है अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की दिखने वाली है सेकेंड हाफ में। और उन्होंने ये भी कहा है कि ओवरऑल टेलविंड्स जो है बहुत सारे आ रहे हैं इंडस्ट्री के और कंपनी स्पेसिफिक भी, और मार्जिन्स जो है सस्टेन कर सकते हैं अगले 2 साल में 30% के ऊपर, 32 to 33% का, और पैट का ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड अगले 3 साल में 24% का रहेगा। ये इन्वेस्टेक का व्यू है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस ने थम्सअप दिया है, कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग आई है। स्टॉक ज़रूरी जो है अच्छा ड्राइव अप ऑलरेडी हो चुका है, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, बट ओवरऑल कमेंट्री बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे तो होटल इंडस्ट्री जो है 8 या 10 साल के स्लम्प के बाद पिछले 4 से 5 साल में एक अच्छी पिकअप देखने मिली है। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम मैनेजमेंट के कॉल में देखने मिला है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंडियन होटल्स के शेयर में आज मजबूती और इस मजबूती के पीछे की वजह अब आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री और साथ ही ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये स्टॉक और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की अगर राय देखें तो टेक्निकली भी स्टॉक जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस फाइनेंस काउंटर्स को एक बार देख लेते हैं। मणप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस मजबूती का ट्रेंड शुरुआती सेशन में पकड़ा और ये मजबूती जो है और ज़्यादा तेज़ होती हुई 154 के लेवल्स पर इस वक्त मणप्पुरम फाइनेंस में तेज़ी के साथ कामकाज, हरे निशान के साथ मुथूट फाइनेंस भी। किरण, दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर एक आउटलुक। सो मुथूट और मणप्पुरम दोनों की अगर हम बात करें तो मुथूट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉमिसिंग। रीजन बीइंग आप देखोगे तो उसकी जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था 1800 उसके आसपास सस्टेन है। साथ ही साथ इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है। तो जब तक ये 1800 के नीचे नहीं जाएगा देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ पे हम एक रिकवरी पैन आउट होते हुए देख सकते हैं। सो मणप्पुरम मुथूट फाइनेंस वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस ओवर द मणप्पुरम विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1800। अब मैं मणप्पुरम की बात करूं तो मणप्पुरम में एक बड़ा सा प्राइस करेक्शन आने के बाद रिकवरी यहाँ पे पैन आउट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट वीक भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि 155 160 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक 180 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसको ही ध्यान में रख के अगर किसी को रिस्की बैट लेनी है तो करंट मार्केट प्राइस वो ले सकते हैं, लेकिन ऊपर में 160 के आसपास अगर लेवल क्रॉस नहीं हुए तो ये वापस नीचे भी आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, बट फिर भी एक बार किसी को लेना है तो 149 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कीजिए। पहला टारगेट 160 रहेगा। 160 के ऊपर जैसे ही सस्टेन होता है आप नई पोजीशन भी ऐड कर सकते हो और ऊपर में कहीं ना कहीं 180 तक के टारगेट फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो या तो आप 160 के ऊपर ही लीजिए या तो अभी आप ले रहे हो तो 149 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है।